नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे मस्ती में। दोस्तों, किसी कारणवश आज तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिससे बहुत सारा बीच में गैप हो गया और उसके बाद मुझे टाइम मिला जैसे ही वैसे मैं आप लोगों की मदद करने के लिए फिर से तत्पर हो गया हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें आप लोगों को सावन महीने की बहुत बहुत बधाई। इसमें भगवान शिव की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आप पे, आपके दोस्तों पे, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग जैसे कीटनाशी के बारे में जान रहे थे उस वीडियो में, पिछले वीडियो में, कीटनाशी हो चाहे हो पेस्टिसाइड हो या फिर कह लीजिए या एंटमोलॉजी या कीट से संबंधित कोई भी जानकारी हो, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा जान लेंगे कि कब से ये कीटनाशी का कैसे कैसे क्या इसका इतिहास रहा है, कब से ये चालू हुआ, सरकार ने इस पे कब से ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं मनुष्य तथा जीव जंतुओं पे कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1968 ईस्वी में कीटनाशकों के प्रयोग, उत्पादन, आयात, बिक्री, परिवहन तथा वितरण को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया। इसमें दोस्तों हमने क्या जाना कि जैसे जैसे आजकल कीटनाशी का बहुत ज़्यादा यूज होता जा रहा है तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो इन सभी को भारत सरकार ने ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा एक एक्ट बनाया जिसको कि इंसेक्टिसाइड एक्ट कहते हैं। इंसेक्टिसाइड एक्ट कह लो या फिर कीटनाशक अधिनियम कह लो। तो इसकी एक्यूरेट डेट अगर आपको बता दी जाए तो उसमें से ये है एक्यूरेट डेट, इसकी 2 अक्टूबर होगी, 2 अक्टूबर 1968 में। 1968 में ये एक्ट लागू कर दिया गया क्योंकि इसके प्रयोग और उत्पादन, बिक्री, इधर उधर से आवागमन जो कीटनाशी का था उसको बहुत सारा जो है सरकार के बिना जानकारी में होता रहता था। इसलिए ये ऐसा एक्ट बना दिया गया जिससे उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिलती रहती है सरकार को, भारत सरकार को। तो अब हम जाते हैं, जैसे अपने खेतों में कोई दिक्कत लग रही है, कीट लग रहा है, तो उन सभी दिक्कत दूर करने के लिए हम पास के कीटनाशी सेंटर पे जाते हैं या किसी पेस्टिसाइड दुकान पे जाते हैं। वहाँ पे बोलते भाई साहब हमारे फसल में ये समस्या आ गई है, आप हमें कोई भी दवा दे दो। तो वो जो समझता है, जो उसके लिए सुटेबल होती है, वो उस दवा डालने की सलाह देता है। तो जो दुकान वाला है, आप जैसे थोड़ा बहुत जागरूक हैं अगर तो उस पर देखेंगे कि जो पॉइजन होता है वो 3 तरीके से पॉइजन कार्य करता है। तो यही है, कॉन्टेक्ट होता है, एक सिस्टमेटिक होता है। इस प्रकार से कई इसके जो सिस्टम होते हैं, जो मोड ऑफ एक्शन इंसेक्टिसाइड का जो किस प्रकार से वो क्रिया करते हैं, ये दिया होता है कि ये सिस्टमेटिक पॉइजन है, ये कॉन्टेक्ट पॉइजन है, ये स्टोमिक पॉइजन है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो इसके पॉइजन होते हैं उन सभी के बारे में विस्तृत मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, जिससे आप समझ सकते हो किस प्रकार के कीट को मारने के लिए किस प्रकार का कीटनाशी का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको सिस्टमेटिक पॉइजन। सिस्टमेटिक पॉइजन का अर्थ होता है सर्वांगी विष। तो इसमें क्या होता है, ऐसा विष छिड़काव के बाद पौधे में अवशोषित होकर पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाता है। इससे क्या होता है, विष का फैलाव पौधे के वायवीय भागों में अधिक होता है। ऐसे विषयुक्त पौधों का रस चूसने पर कीट का मेटाबॉलिज्म बुरी तरह प्रभावित होता है और कीट मरने लगता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो सिस्टमेटिक पॉइजन होता है, ये जैसे हम अपनी फसल को बचाने के लिए कीट से बचाने के लिए फसल पे अपनी स्प्रे करते हैं, ठीक उसी प्रकार स्प्रे में ही क्या होता है कि जैसे वो दवा पौधे में पूरी तरीके से समा जाती है, उसके सिस्टम में पूरी तरीके से समा जाती है, और ख़ास करके उन सभी भागों में जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वायवीय भागों में अधिक होता है।
क्या होता है, वायवीय भाग वो जहाँ से पौधा श्वसन करता है या जहाँ पे रंध्र पाए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में इसका फैलाव हो जाता है, क्योंकि चिकनी सतह पे पॉइजन फैल नहीं पाता है और जो खुरदरी सतह होती है वहाँ पे पॉइजन अच्छी तरीके से फैल जाता है। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि जिस प्रकार से ये पॉइजन फैलने लगता है तो ये बहुत सारा पूरा का पूरा पौधा कवर कर लेता है। तो इस प्रकार से जैसे वो पूरा का पूरा विषयुक्त पौधा हो जाता है और हमारी फसल में लगने वाला कीट जैसे जैसे वो कीट हमारी फसल को खाता है, वो धीरे धीरे वो जहर उसके शरीर में चला जाता है पौधे के माध्यम से और वो मर जाता है। तो इस प्रकार से जो कीटनाशी होती है उसको ऐसे, अब आप समझ गए होंगे कि सिस्टमेटिक पॉइजन क्या होता है। ये फसल पे स्प्रे करने से फसल में पूरी तरीके से समा जाता है और फसल को जैसे कीट खाता है, कीट के अंदर पॉइजन चला जाता है और कीट पुनः धीरे धीरे मरने लगता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, आपको बता दें कि सर्वांगी कीटनाशक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का असर चूसकों कीट मतलब सकिंग पेस्ट पर बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी पौधा सकिंग पेस्ट से बिलोंग करता है, जो रस चूसने वाला पौधा होता है, तो वो अपने माउथ पार्ट के माध्यम से रस चूसता है और रस में विष भर जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पौधा विषयुक्त हो जाता है और विष से ग्रसित पौधे से रस चूसा जाता है और धीरे धीरे कीट मर जाता है। इस प्रकार से सिस्टमेटिक पॉइजन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और जहाँ पे कई सारे सिस्टमेटिक पॉइजन हैं जिनके नाम निम्न प्रकार के हैं, जिसमें आपको याद करने के लिए एक ट्रिक दी गई है DRM² PACT²। तो इसमें क्या होता है DRM² और PACT²। तो इस प्रकार से इसके नाम भी दिए गए हैं। डी से क्या होता है डाइक्रोटोफास, आर से होता है रोगोर जिसको डाइमेथोएट बोलते हैं, M² मतलब होता है मेटासिस्टाक्स तथा सिस्टाक्स मेथाइल डेमेटॉन एंड डेमेटॉन मोनोक्रोटोफास नोवाक्रान। तो इस प्रकार से जिसको नोवाक्रान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके जो थे ये कैसे थे, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड थे। उसके बाद आता है पी से आता है फास्फोमिडान जिसको कि डेमोक्रान बोलते हैं, डेमोक्रान। तो डेमोक्रान दोस्तों आपने बहुत सारा नाम सुना हुआ, ये शायद बैंड हो गया है, टेक्निकल ये बैंड कर दिया गया है। डेमोक्रान अब मार्केट में नहीं मिलता है फिलहाल। ये इतना खतरनाक डेमोक्रान था, अब किसी भी प्रकार का कीड़ा हो तो वहाँ पे अधिकतर ये रिजल्ट देता था। तो इसमें क्या होता है एल्डी कार्ब जिसको कि टेमिक बोलते हैं और सी से कार्बोफ्यूरान बोलते हैं, फ्यूराडान जिसको बोलते हैं, T² से बोलते हैं थाइमेट बोलते हैं जिसको कि फोरेट कहा जाता है, और टी का स्क्वायर जो दूसरा होता है टी से जिसको कि थियोनेजिन भी बोलते हैं, जिसको कि जीनोफॉस बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड थी उनके हमने नाम बताए हैं और काफ़ी इसमें कई टेक्निकल बॉन्ड हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपको जानना ये था कि जो सिस्टमेटिक पॉइजन होता है वो कैसे कीट को मारने का कार्य करता है, उससे आपको जानकारी मिली। जानकारी में ये दिया गया कि कीट को मारने के लिए कीट पे काम नहीं करता है जबकि वो बल्कि वो फसल पे कार्य करता है, उसके सिस्टम में चला जाता है और अधिकतर भाग जो है वायवीय भागों में जहाँ से पत्तियाँ श्वसन करती हैं या जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कंप्लीट होती है वहीं पे उसका असर ज़्यादा होता है। और जैसे पत्ता सकिंग पेस्ट का कीट जो होता है वो पत्ता खाने आता है या कोई भाग खाता है तो धीरे धीरे पॉइजन उसके अंदर चला जाता है और वो मर जाता है। इस प्रकार से आपको हमने बताया कि जो होता है सिस्टमेटिक पॉइजन उसके बारे में। अगला बताएंगे आपको अगला वीडियो हमारा जो रहेगा वो दूसरे टाइप का रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि उपरोक्त सभी सर्वांगी विष जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक पॉइजन
या तो ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं और या कार्बामेट हैं। ये जो कार्बामेट होते हैं या तो ये कार्बामेट हैं और या फिर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं। क्योंकि सकिंग पेस्ट है तो सिस्टमेटिक पॉइजन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक पॉइजन का जो सकिंग पेस्ट के लिए यूज किया जाता है ठीक उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं या कार्बामेट से बिलोंग करने वाले कीटनाशी होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको बताया गया इसमें कि जो सिस्टमेटिक पॉइजन होता है ये कब से कैसे कैसे कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।